अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस न्यू टॉपिक इज कॉल्ड सीवीपी एनालिसिस। इसकी ज़रा आप मेरे से इंट्रोडक्शन ले लें प्लीज़, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, अब ये जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना अपना सीवीपी एनालिसिस का, काफी ज्यादा लोग सीवीपी एनालिसिस से पास में भी फेमिलियर होते हैं। सीवीपी एनालिसिस बेसिकली चाहता क्या है, ये एक स्टडी करना चाहता है
रिलेशन बिटवीन थ्री थिंग्स, कॉस्ट, वॉल्यूम्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, सीवीपी जो है ना बेसिकली वो रिलेशन स्टडी करना चाहते हैं तीन टर्म्स के दरमियान, कॉस्ट, वॉल्यूम्स और प्रॉफिट। बिजनेस की कॉस्ट में जो खर्चे, बिजनेस के वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम्स आप जानते हैं यूनिट सोल्ड को कहते हैं, और प्रॉफिट्स जो कमाई है, इनके दरमियान एक बेसिकली रिलेशन स्टडी करना काम है किसका, सीवीपी एनालिसिस का। तो प्राइमरी तौर पे आप जब भी सीवीपी एनालिसिस स्टडी करेंगे ना, तो वहां आपको सिखाया ही जाता है कि भी तीन चीजों के दरमियान एक रिलेशन स्टडी कर लो। वो तीन चीजें हैं कॉस्ट, वॉल्यूम्स और प्रॉफिट्स। ठीक है, अच्छा अब देखें एक बिजनेस चाहता क्या है। आपसे कोई भी पूछे ना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखें हर बिजनेस चाहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, हर बिजनेस क्या चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैंने कोई इंस्टीट्यूशन खोला है, मैंने कुछ भी किया है, तो अल्टीमेटली जो है वो हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर आप बात करें ना पहले दूसरे साल की, पहले दूसरे साल में बिजनेस प्रॉफिट नहीं चाहता, बल्कि चाहता है किसी तरह नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पे आ जाए। ठीक है, ये हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि हर बिजनेस आपके पास चाहेगा कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। लेकिन बेटा अगर पहला दूसरा साल है ना, तो बिजनेस पहले दूसरे साल ये नहीं चाहता यार डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाए। वो शुरू के सालों में चाहता है कम से कम लॉस से तो बच जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो आ जाए, ब्रेक इवन पे आ जाए। इसलिए बिजनेस पता है कंप्यूट क्या करता है, हाउ मेनी यूनिट्स वी नीड टू सेल टू अवॉइड लॉस। हम कितने यूनिट्स बेचेंगे तो लॉस से बचेंगे। इसे कहा जाता है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, आप सबने मेरे ख्याल में ब्रेक इवन पॉइंट का नाम जरूर सुना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट का नाम कभी सुना नहीं आपने। लेकिन मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि देखें एक बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता प्रॉफिट ही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ना किसी नए बिजनेस की, तो नए बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है अपने आप को लॉस से बचाना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आना, ब्रेक इवन पे आना। इसलिए हर बिजनेस चाहता है कि पहले वो कंप्यूट कर ले कितने यूनिट्स बेचेंगे ना तो लॉस से बचेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पाएंगे, ब्रेक इवन पाएंगे। इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। पेप्सी एक बहुत बड़ी कंपनी, अब वो पेप्सी लेज ब्रांड लॉन्च करती है, तो भाई लेज ब्रांड लॉन्च करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना। लेकिन शुरू में पता है पेप्सी क्या चाहते हैं, किसी तरह लेज लॉस ना दे यार, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाए, ब्रेक इवन पे आ जाए। तो पता है वो लाजमी कंप्यूट करते हैं कितने पैकेट्स वी नीड टू सेल टू अवॉइड लॉस। सिमिलरली आपने देखा यूनिलीवर है, कोई नया सोप लॉन्च करता है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो शुरू में क्या चाहता है यार कम से कम लॉस से बच जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाए, ब्रेक इवन पे आ जाए। तो उसकी पहली कोशिश ये होती है यार कितने साबुन बेचे ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पे आ जाए। मेरे दायरे पे आ जाओ, मैं अपने इंस्टीट्यूट में कोई नई क्वालिफिकेशन लॉन्च करता हूँ, तो नई क्वालिफिकेशन लॉन्च करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ ना। लेकिन पता है पहले साल मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा, यार मैं किसी तरह नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पे आ जाऊं। तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि मैं क्या निकालूं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई नीड टू गैदर, मुझे कितने स्टूडेंट्स गैदर करने टू अवॉइड लॉस टू रीच नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हर बिजनेस जो है ना, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लाजमी निकालता है कितने यूनिट्स बेचेंगे तो लॉस से बचेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पाएंगे, ब्रेक इवन पाएंगे। ठीक है, ये लाजमी हर बिजनेस निकालेगा। ठीक है सर, ठीक है मैं ये मान गया कि हर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले निकालता है कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे टू अवॉइड लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। सर ये बिजनेस निकालेंगे किस तरह, देखिए ब्रेक इवन निकालने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला बिजनेस यूज करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, इससे पता लग जाता है कितने यूनिट्स बेचने होंगे लॉस से बचने के लिए, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और आप सब जानते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है जी, इससे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ जाता है। अगर आपसे ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर में या रेवेन्यू में पूछा जाए ना, दो हल होते हैं।
एक ये जो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आया हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट जो ऊपर रखी हुई है ना, उसको डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो से। सर ये कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कॉपी कर लो इसको। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था एक बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है अपने आप को लॉस से बचाना, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पे आना शुरू के सालों में। तो वो कंप्यूट करती है कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे लॉस से बचने के लिए, ब्रेक इवन। ये निकाले जाते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट अकाउंट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने आपको बता दिया, सेलिंग प्राइस लेस ऑल वेरिएबल कॉस्ट से आता है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाते हैं। अच्छा, आपसे जो है ना, अगर ब्रेक इवन रेवेन्यू मॉनेटरी वैल्यू में पूछा जाए ना, तो ब्रेक इवन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन टू सेल्स से डिवाइड कर दो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। बेटा ये टोटल में भी चलेगा, पर यूनिट में भी चलेगा। अभी टोटल में भी चलेगा और पर यूनिट में भी चलेगा। जैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो नीचे सेल प्राइस भी पर यूनिट आ जाए, कंट्रीब्यूशन टोटल है तो नीचे सेल भी टोटल में आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल बाद में लिखना था। लेट सपोज एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10। ठीक है जी, लेट सपोज एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10, उसकी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 4, उसकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 3, और उसकी वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है 1। ठीक है जी, बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है 15,000। ठीक है, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है हाउ मेनी यूनिट्स कंपनी शुड सेल टू अवॉइड लॉस टू रीच नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, कितने यूनिट्स कंपनी को बेचने पड़ेंगे लॉस से बचने के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, या इसको ब्रेक इवन के लिए। ठीक है, बड़ा आसान है। जब भी आपको ये मालूम करना है एक बिजनेस को कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे लॉस से बचने के लिए, बेटा इसका एक आसान सा फॉर्मूला है। ये बताओ, पूछ कर है हाउ मेनी यूनिट्स कंपनी शुड सेल टू अवॉइड लॉस, कितने यूनिट्स बेचे लॉस से बचने के लिए। लॉस से बचने के लिए यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स पूछ रहा है, कोई मसला नहीं है। टोटल फिक्स कॉस्ट उठाओ 15,000, इसको डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स 8, 2। आंसर आया 7,500 यूनिट्स। मैं चाहता हूं कैलकुलेशन से ज्यादा मीनिंग पे तवज्जो दो। ब्रेक इवन 7,500 यूनिट्स आई, ये बता क्या रहे? अगर ये कंपनी 7,500 यूनिट्स बेचेगी ना, तो ये अपने आप को नो प्रॉफिट नो लॉस या ब्रेक इवन पे ले आएगी। ठीक है, अगर कंपनी 7,500 यूनिट्स बेचेगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस या ब्रेक इवन पे ले आएगी। ठीक है, अब लेट सपोज, पूछा नहीं है लेकिन एक खाली नॉलेज के लिए सवाल ने आपसे कहा, यार जरा इसको रेवेन्यू में भी बता दो कि रेवेन्यू कितना होगा। बेटा ब्रेक इवन अगर आपको रेवेन्यू में निकालना है ना, तो दो हल है। या तो ये जो यूनिट्स आए हुए ना 7,500 को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से 10 से, कितना बना? 75,000। या तो ये जो ब्रेक इवन यूनिट्स आए हुए ना 7,500, इनको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से,
75,000 बन गया। ठीक है, क्या पता है दूसरा हल क्या है? एक ही आंसर देगा दोनों। ये जो ऊपर टोटल फिक्स कॉस्ट है ना 15,000, इसको डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो से। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सेलिंग प्राइस लेस ऑल वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन कितना है? 2। सेलिंग प्राइस लेस ऑल वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन 2 आया ना, इसको डिवाइड कर दो सेल से। सर कंट्रीब्यूशन टू पर यूनिट लिया है ना, तो सेल भी पर यूनिट लो 10, 0.2। 15,000 ओवर 0.2 करोगे ना तो भी ये क्या बनेगा? 75,000। ठीक है, तो ये दो आपको काम करा दिए गए हैं। बिजनेस सबसे पहले चाहते हैं अपने आप को नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पे लाए। तो बिजनेस की कोशिश ये होती है कि उसको पता लग जाए कितने यूनिट्स बेचूंगा तो लॉस से बचूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पाऊंगा, उसको ब्रेक इवन कहते हैं। ये टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से निकाला जाता है। ठीक है, अगर टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ब्रेक इवन आ गया तो हमारे पास जो है वो 7,500, ये बता रहे हैं 7,500 यूनिट्स बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस पाएंगे। मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हल है, या तो इनको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो या फिक्स कॉस्ट को सीएस रेशियो से डिवाइड कर दो। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली आपको पता क्या है। ठीक है जी, नोट कर लें इसको प्लीज।
इसको जरा कॉपी कर लीजिए आप लोग प्लीज, जो मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा है ना। लेडीज की पिक्चर आ रही है, आई डोंट नो कौन है, मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा, तभी यहाँ पे लगी आपके नाम के साथ, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको भेजी थी कि अगर आपने कोई एक्शन लेना हो या रिमूव कर दूंगा तो आपको बताना चाहिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपके अकाउंट के साथ एक लेडीज की पिक्चर आ रही है, आई डोंट नो कौन है, मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा, तभी यहाँ पे लगी है आपके नाम के साथ, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको भेजी थी कि अगर आपने कोई एक्शन लेना हो या रिमूव कर दूंगा तो आपको बताना चाहिए। आप बाकियों को भी ऐसे ही सीधा लेक्चर वगैरह भेजते होंगे, लिंक्स वगैरह, बता देना चाहिए, क्योंकि सबके बाद ऐसे ही अफेयर होता होगा आपका मान लो वो फिर होगा आंसर। अच्छा जी, अब देखें आगे बढ़ते हैं जरा। हमारा नेक्स्ट इशू है टारगेट प्रॉफिट का। अब ये क्या है, सुनिएगा जरा गौर से। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि एक बिजनेस बैठा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, लेकिन शुरू में वो चाहता है लॉस से बच जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पे आ जाए। तो वो क्या मालूम करने की कोशिश करता है, कितने यूनिट्स बेचूं अपने आप को लॉस से बचाने के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पे। अब लेट सपोज 1-1.5 साल गुजर गए, कंपनी ने ब्रेक इवन अचीव कर लिया। बेटा अब सारी जिंदगी थोड़ी ब्रेक इवन पे रहेंगे, थोड़े अरसे बाद कंपनी चाहेगी प्रॉफिट कमाना, ठीक है। फिर वो ये कैलकुलेशन नहीं करेगी हाउ मेनी यूनिट्स वी शुड सेल टू अवॉइड लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर वो ये कैलकुलेशन नहीं करेगी। फिर वो कैलकुलेशन करेगी हाउ मेनी यूनिट्स वी शुड सेल टू अर्न प्रॉफिट। समझ आ रही है बात? शुरू में तो हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है लॉस से बचना, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पे लाना। तो वो मालूम करने की कोशिश करती है कितने यूनिट्स बेचे लॉस से बचने के लिए। लेकिन भाई अब सारी जिंदगी खिदमत खल थोड़ी करते रहेंगे कि कितने यूनिट्स बेचें लॉस से बचने के लिए। थोड़े अरसे बाद कंपनी चाहेगी प्रॉफिट कमाना। तो अब अगर वो मालूम करना चाहती है ना कितने यूनिट्स बेचूंगा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला ब्रेक इवन जैसा ही है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस इसमें ऐड कर दिया जाता है क्या, टारगेट प्रॉफिट। तो अगर सवाल आपसे पूछे कि लॉस से बचने के लिए कितने यूनिट्स बेचूं, ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगाओ। सवाल पूछे प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट्स बेचूं, टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, इसको भी अगर सवाल मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करने को कहना, वही दो ऑप्शन है ऊपर जो यूनिट्स आए हैं टू अर्न टारगेट प्रॉफिट, उनको मल्टीप्लाई किससे कर दो, सेलिंग प्राइस, या टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ठीक है, मेरे ख्याल में तुम सवाल देख के आराम से समझ जाओगे। अगर सवाल का है लॉस से बचने के लिए कितने यूनिट्स बेचने, ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगाओ। सवाल बोले प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट्स बेचने, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो लॉस से बचने के लिए कितने यूनिट्स बेचने भाई, ब्रेक इवन, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट्स बेचने, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई भी चीज रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए बस सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब जरा ये अगली एग्जांपल देखो, फिर इसको उसके बाद कॉपी करना। सेलिंग प्राइस है भाई 10 पर यूनिट, मटेरियल 4 पर यूनिट, लेबर 3 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स 1 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 20,000। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट 1 आई।
कितने यूनिट्स बेचूं लॉस से बचने के लिए? बट अब कितने यूनिट्स बेचूं लॉस से बचने के लिए? तो ब्रेक इवन है ना लॉस से बचने के लिए। सवाल ब्रेक इवन यूनिट्स पूछ रहा है। फिक्स कॉस्ट 20,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स 2। क्या मतलब है इस 10,000 का? 10,000 बेचूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पे आऊंगा। इसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करना तुम्हें आता है। लेट सपोज अब सवाल पूछता है हाउ मेनी यूनिट्स वी शुड सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 5,000। अब बताएं कितने यूनिट्स बेचने टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 5,000। क्या सवाल आपसे ब्रेक इवन पूछ रहे हैं? नहीं भाई, ब्रेक इवन पे तो कोई प्रॉफिट होता ही नहीं। सवाल पूछ रहा है मैं 5,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। 5,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? तो अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी ने अब टारगेट किया हुआ है 5,000 कमाने। वो 5,000 कमाने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 20,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट 5,000 ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया हुआ है 2, 12,500। अब देखो दोनों बातों में फर्क है, इन दोनों बातों में फर्क है। रिक्वायरमेंट 1 थी कितने यूनिट्स बेचने लॉस से बचने के लिए। रिक्वायरमेंट 1 थी कितने यूनिट्स बेचने लॉस से बचने के लिए, ब्रेक इवन। 10,000 बेचने लॉस से बचने के लिए। रिक्वायरमेंट 2 थी कितने यूनिट्स बेचने प्रॉफिट कमाने के लिए, 12,500। तो पता है अब तुम्हें नजर क्या आ रहा है? 10,000 बेचेंगे तो लॉस से बचेंगे, लेकिन 12,500 बेचेंगे ना। 10,000 बेचेंगे तो लॉस से बचेंगे, 12,500 बेचेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 5,000 का। अच्छा एक बड़ी आसान सी बात, आपको सवाल बोलता है इसको भाई रेवेन्यू फॉर्म में कन्वर्ट करो टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। दो ऑप्शंस, ऊपर जो 12,500 यूनिट्स हैं उनको सेलिंग प्राइस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,25,000। ठीक है, यह पता है दूसरा ऑप्शन क्या है? फिक्स कॉस्ट 20,000 ऊपर ऐसे ही रहने दो, टारगेट प्रॉफिट 5,000 प्लस करो, डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो से। कंट्रीब्यूशन 2 आया पर यूनिट, उसको डिवाइड कर दो सेल प्राइस, वो भी पर यूनिट 0.2। इससे भी आंसर 1,25,000 ही बनेगा। तो दो चीजें तुमने पढ़ ली हैं, एक ब्रेक इवन, एक टारगेट प्रॉफिट। बोले लॉस से बचने के लिए कितने यूनिट्स हैं, ब्रेक इवन। बोले प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट्स हैं, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा किसका बेटा? टारगेट प्रॉफिट का। ठीक है जी, कर लें इसको भी कॉफी।
अच्छा, अब देखो एक तीसरी और आखिरी चीज इसमें कंप्यूट करने को आती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मैं तुम्हें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बता दूं, कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। देखो, एक कंपनी ने अपना ब्रेक इवन यूनिट निकाला 2000। एक कंपनी ने अपना ब्रेक इवन यूनिट कितना निकाला बेटा? 2000। आप सब इसका मतलब जानते हो, 2000 बेचेंगे तो लॉस से बचेंगे। एक कंपनी ने अपना ब्रेक इवन यूनिट निकाला 2000, आप इसका मतलब जानते हो कि 2000 बेचेंगे तो लॉस से बचेंगे। ठीक है, कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट को पता लगा कि यार ब्रेक इवन 2000 आए, 2000 बेचेंगे तो लॉस से बचेंगे। बेटा वो कभी भी अपनी सेल्स टीम को बजट नहीं बना के देंगी कि आपका बजट 2000 यूनिट्स बेचने का, क्योंकि ब्रेक इवन भी 2000 है, आपने उनको बजट भी 2000 दे दिया। बेटा आप सोचिए, अगर वो बजट से एक यूनिट भी नीचे रहे, आप तो ब्रेक इवन से भी नीचे आ रहे हो, लॉस हो जाएगा। इस सूरत-ए-हाल में कहा जाता है कंपनी ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है 0 यूनिट्स का, कोई सेफ्टी मार्जिन ही नहीं है कि ब्रेक इवन 2000 था, यानी कि 2000 तो मर मर के बेचने थे लॉस से बचने के लिए। आपने अपनी सेल्स टीम को बजट भी 2000 का दे दिया, बेचारों ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक यूनिट भी बजट से कम बिकाना, अगर बजट अचीव थोड़ी हो सकता है इस तरह, लॉस में आ जाएगा। इसलिए कंपनीज को एडवाइस दी जाती है कि आप जब सबसे पहले अपना ब्रेक इवन निकालें, वो 2000 है ना, कभी भी सेल्स टीम को बजट 2000 बेचने का ना दें, उनको बजट दें, लेट सपोज कि आपने 3000 बेचने, कितना एक्स्ट्रा आपने उनको बजट दिया है? 1000 यूनिट्स का। दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कि अब अगर उनका बजट 1000 यूनिट्स तक भी गिर गया ना, तो भी आप लॉस में नहीं आओगे। ठीक है, मेरी कंपनी का ब्रेक इवन पहले मैंने निकाला 500 यूनिट आया, मींस 500 तो बेचना मेरी मजबूरी है, मैं सेल्स टीम को बजट देता हूं 600 बेचने का, एक्स्ट्रा कितना बताया उनको? 100 का। दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पता है इसका फायदा क्या है? अब उनको पता है बजट अगर 100 से भी नीचे हो गया ना, तो भी मैं लॉस में नहीं हूं। इसका मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली हम निकाल कैसे रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड ब्रेक इवन सेल्स का। सबसे पहले ब्रेक इवन निकाल लो, उसके ऊपर जितना भी बजट बनाया हुआ है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन ये 3 फॉर्म्स में आपसे मांग सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कभी कभार यूनिट्स में मांगा जाता है, बजटेड सेल्स यूनिट्स लेस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट से निकाल लें। बजटेड सेल्स यूनिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में आपको निकालना सिखा चुका हूं फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आज की क्लास के स्टार्ट में। तो बजटेड यूनिट्स गिवन है, ब्रेक इवन में आपको निकालना सिखा चुका हूं फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपके एमओएस यूनिट्स आ जाएगा। रेवेन्यू चाहिए तो इन एमओएस यूनिट्स को मल्टीप्लाई कैसे कर दो? सेलिंग प्राइस। और परसेंटेज में चाहिए तो बजटेड सेल्स यूनिट्स लेस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स अपॉन बजटेड सेल्स यूनिट्स इनटू 100। एग्जांपल देख लो फिर कॉपी करना। वही एग्जांपल है, सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट, मटेरियल 4 पर यूनिट, लेबर 3 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स 1 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स 20,000। कंपनी प्लान टू सेल 12,000 यूनिट्स, प्लान था 12,000 यूनिट्स बेचने का। ठीक है, अब वो ब्रेक इवन पूछे फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टारगेट प्रॉफिट का पूछ ले, फॉर्मूला था। लेट सपोज रिक्वायरमेंट 1 आ गई, एमओएस यूनिट्स निकालो। डेटा एमओएस यूनिट्स है बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स। अब तुम इस सवाल से ब्रेक इवन यूनिट्स तो निकाल लो। फिक्स कॉस्ट 20,000 है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 2। दस 10,000 यूनिट्स आ गया ब्रेक इवन, 10,000 बेच के लॉस से बचेंगे। बजटेड यूनिट्स दिए हुए होंगे, कंपनी ने बजट किया, प्लान किया 12,000 यूनिट्स बेचने का, बजट 12,000 है, ब्रेक इवन 10,000 है। बेटा एमओएस यूनिट्स कितने आ गए? 2,000। ठीक है, लेट्स सपोज अब एमओएस रेवेन्यू निकालना। अब हो जाएगा, मैं जो कॉन्सेप्ट बताया था ना ऊपर, ब्रेक इवन 10,000 आया, 10,000 बेचने ही बेचने, जिंदगी मौत का मसला है। आपने उनको बजट दिया 12,000 का, 2,000 एक्स्ट्रा दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
अभी वही बात है, घर से प्लान करके निकलते हैं 5,000 की शॉपिंग करेंगे तो जेब में 5,000 रुपए लेके नहीं निकलते, 6,000 लेके निकल जाते हैं, एक्स्ट्रा लेके निकले 1,000, दिस इज मार्जिन सेफ्टी। रेवेन्यू चाहिए तो जो ऊपर एमओएस यूनिट्स आए हुए ना 2,000 को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से 10 से 20,000। और बेटा इसके बाद अगर आपको एमओएस की परसेंटेज चाहिए ना, बजटेड सेल्स यूनिट्स उठाओ, दिए हुए 12,000 माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स भी दिए हुए 10,000 डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स 12,000 इंटू 100 20%। ठीक है जी। अच्छा, सीवीपी एनालिसिस में ना इन तीन चीजों की कंप्यूटेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि आप समझे, आपको अगर ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट और एमओएस आता है ना तो आप सीवीपी के चैंपियंस हैं। ठीक है, तो अब आप बेटा जरा इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखने लगा हूं। उस एग्जाम्पल में ना आपको तमाम चीजें जो अब तक पढ़ी है निकालनी है, मैं रिक्वायरमेंट्स भी लिख रहा हूँ वो करें, फिर मैं जरा टॉपिक को आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए ये सब कर लें जरा प्लीज।
अच्छा जी, तो होपफुली आपने रिजॉल्व कर लिए होंगे इन रिक्वायरमेंट्स को, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई इतनी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स थी हैं। अच्छा, सवाल ये था भाई, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोडक्ट पी। डेटा दिया हुआ है प्रोडक्ट पी का, सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट, मटेरियल 8 पर यूनिट, लेबर 3 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 4 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड 30,000, कंपनी प्लान टू सेल 10,000 यूनिट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट 1 थी, हाउ मेनी यूनिट्स कंपनी शुड सेल टू अवॉइड लॉस। ये लफ्ज पे आपने तवज्जो देना है, कितने यूनिट्स बिकेंगे लॉस से बचने के लिए, ब्रेक इवन है, और ऑल्सो स्टेट इन रेवेन्यू टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन ने आपसे ब्रेक इवन मांगा, हाउ मेनी यूनिट्स इट शुड सेल टू अवॉइड लॉस, ब्रेक इवन मांगा यूनिट्स में, और ऑल्सो स्टेटेड रेवेन्यू टर्म्स। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स कंपनी शुड सेल टू अवॉइड लॉस, कितने यूनिट्स बेचेंगे टू अवॉइड लॉस, ये ब्रेक इवन मांगा यूनिट्स में, ऑल्सो स्टेट इन रेवेन्यू टर्म्स। ठीक है, अच्छा, अब जो ब्रेक इवन यूनिट्स है ना, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट 30,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स 15, 5 बना, आंसर आया 6,000 यूनिट्स। बेटा ब्रेक इवन 6,000 यूनिट्स है, इसका मतलब है 6,000 बेचेंगे तो लॉस से बचेंगे। ठीक है, इतने यूनिट्स बेचने लॉस से बचने के लिए। ऑल्सो स्टेट इन रेवेन्यू, तो या तो इन 6,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से 20, 1,20,000, या फिर ये जो ब्रेक इवन यूनिट्स है में 30,000, इनको डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो से, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस लेस ऑल वेरिएबल कॉस्ट 5 है पर यूनिट, उसको डिवाइड करो सेल प्राइस, वो भी पर यूनिट 20, 0.25। ठीक है, 120,000। ठीक है जी, इतने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे लॉस से बचने के लिए, ऑल्सो स्टेट इन रेवेन्यू टर्म्स। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हाउ मेनी यूनिट्स कंपनी शुड सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 15,000। अब कंपनी कितने यूनिट्स बेचे टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 15,000, क्या ये यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट पूछ रहा है? कंपनी कितने यूनिट्स बेचे टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 15,000, क्या ये यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट पूछ रहा है? बिल्कुल। फिक्स कॉस्ट 30,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट 15,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5, ये बना 9,000 यूनिट्स। कंपेयर करना, 6,000 बेचोगे तो लॉस से बचोगे, ब्रेक इवन पे होगे, 9,000 बेचोगे तो प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो स्टेट इन रेवेन्यू टर्म्स, अगर आपको रेवेन्यू टू अर्न टारगेट प्रॉफिट निकालना है, वही दो वाले, ऊपर जो 9,000 यूनिट्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा? वो 20, 1,80,000, या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट लो 30,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट लो, वो कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, कंट्रीब्यूशन 5 पर यूनिट ओवर सेल प्राइस 20, वो भी पर यूनिट 0.25, 1,80,000। ठीक है, और फाइनली क्वेश्चन की तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आप एमओएस यूनिट्स में निकालो, रेवेन्यू में और परसेंटेज में। एमओएस यूनिट्स निकालने तो बजटेड सेल्स यूनिट्स गिवन है 10,000, माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स भी गिवन है, बल्कि निकाल चुके हैं आप, सॉरी 6,000। एमओएस यूनिट्स आ गए कितने? 4,000। एमओएस रेवेन्यू पूछा, तो जो यूनिट्स आए में 4,000 को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस 20 से, 80,000। ठीक है, और फाइनली सवाल ने एमओएस परसेंटेज पूछ ली। बजटेड सेल्स यूनिट्स कितने हैं बेटा? 10,000, ब्रेक इवन यूनिट्स 6,000 डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स 10,000, 200, कितना बना बेटा? 40%। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह की कंप्यूटेशन और इसकी कंप्यूटेशन हो गई। ठीक है, अच्छा, सिलेबस की एक रिक्वायरमेंट और है, सिलेबस की एक रिक्वायरमेंट और है,
कि आपको जो है ना ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट, एमओएसएन की कंप्यूटेशन तो आनी चाहिए, आपने सीख ली भी और भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अच्छा, इसके अलावा सिलेबस चाहता है कि आपको है ना सीवीपी में 3 चार्ट्स भी पता हो। नंबर 1 ब्रेक इवन चार्ट, नंबर 2 कंट्रीब्यूशन चार्ट और नंबर 3 प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ठीक है, सिलेबस ये चाहता है कि आपने ठीक है ब्रेक इवन, यूनिट्स, रेवेन्यू, परसेंटेज ये सब तो निकालना सीख लिया, दैट्स इट। लेकिन सिलेबस हमारे साथ ये भी एक्सपेक्ट करता है कि आपको इसके अलावा 3 टर्म्स और भी पता हो। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो है ब्रेक इवन चार्ट, ठीक है, एक है कंट्रीब्यूशन चार्ट और एक है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ठीक है, ये 3 चार्ट्स आपको आने चाहिए। सही। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये चार्ट्स जाहिर है सीबी एग्जाम में आपको बनाने को नहीं आएंगे, चार्ट्स बनाने नहीं आएंगे, बने बनाएंगे उनमें से सवाल पूछेगा। लेकिन सवालात का प्रॉपर जवाब देने के लिए जरूरी है कि आपको चार्ट्स बनाने आते हो, पूछेगा नहीं वो। बनाने आते होंगे ना तो कॉन्सेप्चुअल सवालात आराम से जवाब दोगे। इसलिए इवन तो ये एग्जामिनेबल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं थोड़ा टाइम जाया करूंगा तो मैं ये तीनों चार्ट्स बनाना सिखाऊंगा। ब्रेक इवन चार्ट, कंट्रीब्यूशन चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कैसे बनता है। ठीक है, चार्ट्स बनाना सीख लो, कॉपी भी कर लेना, कुछ मजीद प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर जाहिर है जब पास पेपर्स में मूव करेंगे फ्यूचर क्लासेस में तो तुम्हें पता लगेगा कि यार ये चार्ट सीख के तुम्हें कितना फायदा हो। ठीक है, अच्छा भाई पहला चार्ट सुनो जो ब्रेक इवन चार्ट है। देखो ब्रेक इवन चार्ट में 3 लाइंस बनती हैं। एक लाइन बनती है फिक्स कॉस्ट की, जो तुमने अपनी अर्लियर स्टडीज में सीखा होगा, ऐसे बनती है। एक ब्रेक इवन चार्ट में लाइन बनती है टोटल रेवेन्यू की, वो तुमने अपनी अर्लियर स्टडीज में सीखा होगा, वेरिएबल कॉस्ट जैसी होती है क्योंकि रेवेन्यू का नेचर वेरिएबल होता है। और एक लाइन बनती है टोटल कॉस्ट की, फिक्स प्लस वेरिएबल, वो तुमने अपनी अर्लियर स्टडीज में देखा होगा, ऐसे बनती है। ठीक है, ब्रेक इवन चार्ट में 3 लाइंस बनती है फिक्स कॉस्ट की, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक टोटल रेवेन्यू की जो बिल्कुल वेरिएबल नेचर जैसी होती है, और एक टोटल कॉस्ट जैसी जो फिक्स कॉस्ट होती है, थोड़ा सा ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होती है। ब्रेक इवन चार्ट बनता किस तरह है? ठीक है, ब्रेक इवन चार्ट बनता किस तरह है गौर से सुनो बेटा, ये आपको बनाने को नहीं आएगा, मैं सिर्फ टाइम जाया कर रहा हूं अपना, ताकि आपको मैं ये समझा दूं कि यार ब्रेक इवन चार्ट वगैरह अगर बनाने को आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, सुनिए, जब आपको ब्रेक इवन चार्ट बनाना होता है ना तो हम सबसे पहले 2 एक्सेस बना लेते हैं। ब्रेक इवन चार्ट बनाना होता है ना तो सबसे पहले हम 2 एक्सेस बना लेते हैं। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे हम बनाते हैं मॉनेटरी वैल्यू और एक्स एक्सेस पे यूनिट्स। ठीक है, जैसे आपको ब्रेक इवन चार्ट बनाना नहीं, बनाने को नहीं आएगा, सिर्फ सीख लो लेकिन काम आएगा। ब्रेक इवन चार्ट बनाने का तरीकेकार ये है, इसमें आप 2 एक्सेस बना लें, यूनिट्स और रेवेन्यू। अच्छा, स्केल बने, देखिए पता है आपको यूनिट्स का स्केल कहां तक लेके जाना है? यूनिट्स का स्केल आपको लेके जाना है अपने प्लान्ड यूनिट्स तक। यूनिट्स का स्केल लेके जाना है प्लान्ड यूनिट्स तक, 10,000 तक। इस सवाल का बना रहा हूँ ब्रेक इवन चार्ट, यूनिट्स का स्केल प्लान्ड यूनिट्स तक ले जाओ 10,000। सर गैप क्या रखूं? आपकी मर्जी है, स्केलिंग का कोई रूल नहीं है, बस 10,000 तक ले जाओ। मैंने स्केल बना लिया। ठीक है भाई, सर मैं अगर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 करता बिल्कुल सही। सर मैं अगर 2,500, 5,000, 7,500, 10,000 करता बिल्कुल सही। कोई भी स्केल बनाओ, यूनिट्स का स्केल ले जाओ बजटेड यूनिट्स तक, प्लान यूनिट्स 10,000।
अच्छा, और मॉनेटरी वैल्यू का स्केल ले जाओ बजटेड रेवेन्यू तक, जितना सवाल में बजटेड रेवेन्यू है, प्लान्ड रेवेन्यू बताओ। प्लान्ड यूनिट्स 10,000 है, सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट है, तो प्लान्ड रेवेन्यू कितना हो जाएगा बेटा? 2 लाख। किसी भी गैप से इसको 2 लाख तक ले जाओ, किसी भी गैप से इसको 2 लाख तक ले जाओ, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज तुमने कहा 40, 80, 120, 160 और 200। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ना, सबसे पहले स्केलिंग कन्वीनियंस सेट हो गया। ब्रेक इवन चार्ट बनाना है तो बेटा 2 एक्सेस बना लिए, एक्स एक्सेस पे यूनिट्स, वाई एक्सेस पे मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। यूनिट्स का स्केल ले जाए प्लान्ड यूनिट्स तक 10,000 तक किसी भी गैप से, और मॉनेटरी वैल्यू का किसी भी गैप से प्लान्ड रेवेन्यू 2 लाख तक, ठीक है। अच्छा, अब आपने 3 लाइंस बनानी है, आपने 3 लाइंस बनानी है। एक लाइन आपने बनानी है फिक्स कॉस्ट की। अब आप मुझे बताएंगे इस सवाल में फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30,000। फिक्स कॉस्ट 30,000 है बेटा, 30,000 पे फिक्स कॉस्ट की लाइन बनाने हैं। 40,000 है, इसके थोड़ा सा नीचे फिक्स कॉस्ट की लाइन बना ली, ठीक है। बन गई फिक्स कॉस्ट की लाइन 30,000 पे। उसके बाद लाइन बनाए रेवेन्यू की। बेटा ये बताएंगे सवाल में रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू आता है सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स, तो 20 इंटू 10,000, रेवेन्यू 2 लाख है बेटा। 2 लाख की लाइन बना लिया। 2 लाख ये रहा। सर ये 2 लाख कितने यूनिट्स का है? 10,000 यूनिट्स का। सर ये 2 लाख कितने यूनिट्स का? 10,000 यूनिट्स का। 10,000 यूनिट्स थे, 10,000 यूनिट्स थे और 2 लाख रेवेन्यू था, तो मैंने इधर डॉट मार दिया कि ये रेवेन्यू की लाइन बन गई। 2 लाख था ना रेवेन्यू, कितने यूनिट्स पे? 10,000 यूनिट्स पे, ठीक है। तो मैंने डॉट मार दिया। बेटा अभी ओरिजिन से ज्वाइन हो जाती है। ये आपके पास रेवेन्यू की लाइन हो गई, ठीक है। 2 लाइंस बन गई। और तीसरी लाइन आप बनाए टोटल कॉस्ट की। अगेन सवाल पे जाएं, सवाल में देखें टोटल कॉस्ट कितनी है। बेटा टोटल कॉस्ट होती है तमाम वेरिएबल प्लस फिक्स। टोटल कॉस्ट होती है तमाम वेरिएबल प्लस फिक्स। अब जरा देखिएगा, मटेरियल है 8 पर यूनिट, लेबर है 3 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड से 4 पर यूनिट, तो ये 8 और 3 और 4 ये बन गया 15 पर यूनिट। 15 पर यूनिट है सवाल में कॉस्ट, और 10,000 यूनिट्स हैं तो बेटे 1.5 लाख हो गई। ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। 15 पर यूनिट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल थी। 10,000 यूनिट्स हैं, 1.5 लाख हो गई, प्लस फिक्स कॉस्ट 30,000। तो क्या इस सवाल की टोटल कॉस्ट 1,80,000 है? यस, इस सवाल का जो डेटा दिया उसकी टोटल कॉस्ट 1,80,000 है। सर टोटल कॉस्ट 1,80,000 है, कितने यूनिट्स पे? अगेन 10,000 यूनिट्स पे प्लॉट करो। टोटल कॉस्ट 1,80,000 है, तो 1,80,000 2 लाख और 1,60,000 के बीच में कहीं होगी 1,80,000। ये टोटल कॉस्ट कितने यूनिट्स पे सर? ये 10,000 यूनिट्स पे। तो इसको यहां प्लॉट कर दो। टोटल कॉस्ट 1,80,000 है, 10,000 यूनिट्स पे। टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहां से होती है बेटा? फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहां से होती है? फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, तीनों लाइंस बन गई। ये आपका ब्रेक इवन चार्ट है। पता है क्या है? सुनो, जहां रेवेन्यू और कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, जहां रेवेन्यू और कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। देख रहे हो? तुम्हारी कैलकुलेशंस ने भी बताया था ब्रेक इवन पॉइंट 6,000 यूनिट्स है राइट पे, और ग्राफ भी बता रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट 6,000 ही है। ठीक है ना? मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर कॉपी कर लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर कॉपी कर लो। जब तुम्हें ब्रेक इवन चार्ट बनाना है, जब तुम्हें ब्रेक इवन चार्ट बनाना है बेटा, एक्सेस बना लो यूनिट्स और रेवेन्यू। यूनिट्स का स्केल बजटेड यूनिट्स तक ले जाओ 10,000 तक किसी भी गैप से, 2, 4, 6, 8, 10। रेवेन्यू का स्केल किसी भी गैप से मॉनेटरी वैल्यू तक ले जाओ, बजटेड रेवेन्यू 2 लाख, 40, 80, 20, 160, 200। बेटा आप 3 लाइंस बनाओ एक फिक्स कॉस्ट की। बेटा फिक्स कॉस्ट 30,000 है, थोड़ा सा 40 के नीचे 30,000 फिक्स कॉस्ट की लाइन बना दी। दूसरी लाइन बनाओ रेवेन्यू की। रेवेन्यू 2 लाख है, 10,000 यूनिट्स पे प्लॉट कर दिया, इंटरसेक्शन पे ओरिजिन से ज्वाइन कर दी। तीसरा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, 180,
वो फिक्स कॉस्ट से ज्वाइन कर दी, जहां रेवेन्यू कॉस्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो ब्रेक इवन है। ठीक है, इसको कॉपी करो जरा प्लीज कुछ, ये बना बनाएगा लेकिन तुम्हें सिखा दिया गया कि कम से कम तुम बना सको। अच्छा भाई मेरी बात सुने, इस कंट्रीब्यूशन चार्ट को मैं दूसरे चार्ट को समझा रहा हूँ, इसमें आपकी ब्रेक इवन चार्ट की भी पूरी रिवीजन हो जाएगी, जरा तवज्जो दें। अच्छा, कंट्रीब्यूशन चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें 3 लाइंस बनाई जाती है। एक टोटल रेवेन्यू की जो आपने ऊपर देखी है, ऐसे बनती है वेरिएबल जैसी। एक टोटल कॉस्ट की जो ओरिजिन के ऊपर से बनती है, और एक वेरिएबल कॉस्ट की, वो आपने सीखी अपनी अर्ली स्टडीज में, ऐसे बनती है।
सर टोटल रेवेन्यू की तो लाइन ब्रेक इवन चार्ट में बन रही थी, बिल्कुल बिल्कुल वैसी बनेगी। सर टोटल कॉस्ट की भी लाइन ब्रेक इवन चार्ट में बन रही थी, वैसी बनेगी। बस ब्रेक इवन चार्ट की तीसरी लाइन थी फिक्स कॉस्ट, उसके बजाय यहाँ पे लाइन बनेगी वेरिएबल कॉस्ट की। ठीक है, अब ये कैसे होगा जरा तवज्जो से सुनना। कंट्रीब्यूशन चार्ट और ब्रेक इवन चार्ट में सिर्फ ये फर्क है इसका, दोनों लाइन सेम है, बाकी बस वहां फिक्स कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है। ठीक है बेटा, जब तुम कंट्रीब्यूशन चार्ट बना रहे हो ना, ये भी तुम्हें बना बनाया मिलेगा, लेकिन जरा टेक्निक समझ लो बेटा। कंट्रीब्यूशन चार्ट बनाने के लिए भी सबसे पहले जो है ना, वो दो एक्सेस बना लिए जाते हैं, एक्स एक्सेस पे यूनिट्स और एक्सेस पे मॉनेटरी वैल्यू। तुम देखना सब कुछ सेम है। कंट्रीब्यूशन चार्ट बनाने के लिए भी दो एक्सेस बना लिए जाते हैं, जैसे वहां किया गया था, यूनिट्स और मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, स्केल बिल्कुल वही है। यूनिट्स का स्केल बनाओ कहां तक? बजटेड यूनिट्स तक। यूनिट्स का स्केल बनाओ कहां तक? बजटेड यूनिट्स तक। सर सवाल में प्लान्ड यूनिट्स बजट में 10,000 थे, किसी भी गैप से 10,000 तक ले जाओ। ठीक है, और मॉनेटरी वैल्यू का स्केल जो है ना, वो किसी भी गैप से मॉनेटरी वैल्यू तक ले जाओ, बजटेड रेवेन्यू तक। सवाल का बजटेड रेवेन्यू 2 लाख था, 20 पर यूनिट में 10,000 यूनिट 2 लाख, किसी भी गैप से 2 लाख तक ले जाओ। ठीक है भाई। सर ये तो अभी तक ब्रेक इवन चार्ट ही चल रहा है बेटा, बिल्कुल ये ब्रेक इवन चार्ट जैसा ही है। पहली बात एक्स वाई एक्सेस सेम, यूनिट्स करेंसी। दूसरी बात स्केल सेम, यूनिट्स का टिल बजटेड यूनिट्स, रेवेन्यू का टिल बजटेड रेवेन्यू। आप इसमें पहली लाइन बना लो रेवेन्यू की। सर रेवेन्यू कितना है इस सवाल में? रेवेन्यू है 20 पर यूनिट 10 यूनिट 2 लाख। सर रेवेन्यू 2 लाख है, ये रहा। कितने यूनिट्स पे? 10,000 यूनिट्स। बेटा रेवेन्यू 2 लाख है 10,000 यूनिट्स पे, तो क्या इसका डॉट यहाँ पे आ जाएगा? 10,000 पे यूनिट्स पे 2 लाख है, 2 लाख 10,000 यूनिट्स पे। ठीक है, ये आपने डॉट मार्क कर लिया। रेवेन्यू कहां से स्टार्ट होता है? रीजन से। ठीक है, क्या ये काम आपने वहां भी किया था? बिल्कुल। सर अब दूसरी लाइन मार्क करते हैं टोटल कॉस्ट की। इस सवाल की टोटल कॉस्ट होती है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। बेटा याद है इस सवाल की वेरिएबल कॉस्ट 8 मटेरियल 4 लेबर 3 वेरिएबल ओवरहेड्स 15 पर यूनिट वेरिएबल थी। 10,000 यूनिट से तो 1.5 लाख वेरिएबल बनी, प्लस फिक्स 30,000। याद है इस सवाल की टोटल कॉस्ट 1,80,000 थी। ये 1,80,000 160 और 2 के बीच में आ जाएगा। 1,80,000 है टोटल कॉस्ट। सर कितने यूनिट्स पे? बेटा 10,000 यूनिट्स पे ना, नहीं 1,80,000 है, लेकिन कितने यूनिट्स पे? 10,000 यूनिट्स पे। टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होती है? फिक्स कॉस्ट से। तो फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट कर दो 30,000 से, 40 के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब सुनो, ये सब काम वैसे ही हुआ है भाई। स्केल, यूनिट्स का टिल बजटेड यूनिट्स, रेवेन्यू का टिल बजटेड रेवेन्यू। सही है। रेवेन्यू की लाइन 2 लाख था, 10,000 यूनिट्स पर प्लॉट कर दिया ओरिजिन से। टोटल कॉस्ट की लाइन वेरिएबल प्लस फिक्स 1,80,000 थी, 10,000 यूनिट्स फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट कर दी। अब बेटा सुनना धरी, अगर तुम अलग से फिक्स कॉस्ट की लाइन ड्रॉ कर देते हो ना, जो 30,000 है, ये ब्रेक इवन चार्ट बन गया। ठीक है ना, ये ब्रेक इवन चार्ट बन गया। तो मैं कंट्रीब्यूशन चार्ट बनाना ना, तो फिक्स कॉस्ट की लाइन ना बनाओ, उसके बजाय वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बनाओ। इस सवाल में जाके डेटा देखो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट है मटीरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स 15 पर यूनिट है, 10,000 यूनिट है, तो बेटा इसकी वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख है। बस उसको मार्क कर लो, वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख है। ठीक है, क्या वो 160 के थोड़ा सा नीचे होगी? 1.5 लाख प्लॉट करो। कितने यूनिट्स पे? 1.5 लाख, 10,000 यूनिट्स पे। वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख है, लेकिन 10,000 यूनिट्स पे है, तो प्लॉट कर लो। बेटा वेरिएबल कॉस्ट भी स्टार्ट ओरिजिन से ही होती है। यस, जहां वही रेवेन्यू और कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही है ना, उसे हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? ब्रेक इवन। सर ये तो 6,000 नहीं आ रहा बेटा, ये ग्राफ्स रफ बन रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा। फेयर बनाओगे तो बिल्कुल ये मैच करेगा, पिछले सवाल में इनफैक्ट मैच भी कर चुका है। यानी कि ब्रेक इवन चार्ट और कंट्रीब्यूशन चार्ट एक ही चीज है भाई। दोनों का स्केल एक्स एक्सेस यूनिट्स, वाई एक्सेस रेवेन्यू है। दोनों के स्केल में यूनिट्स को लेके जाना है बजटेड यूनिट 10,000 तक, रेवेन्यू को लेके जाना है बजटेड रेवेन्यू 2 लाख तक।
दोनों में पहली लाइन प्लॉट करनी है रेवेन्यू की, तो 2,10,000 यूनिट्स पर ओरिजिन से। दोनों में दूसरी लाइन टोटल कॉस्ट की ड्रॉ करनी है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, जो एक 80 है 10,000 यूनिट्स पे। बस अलग से फिक्स कॉस्ट बना लोगे ब्रेक इवन, अलग से वेरिएबल कॉस्ट बना लोगे कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको। कर लो कंडक्ट, मैं फिर लेट ज्वाइन कर लूँगा, कोई मसला नहीं। लेकिन ये है कि कॉन्फ्रेंस सेशन 1.5 घंटे तक चलाना, मैं आके 20-25 मिनट बात करूँगा उसमें। अच्छा यार, अब आप तीसरा और आखिरी चार्ट देख लीजिएगा। उस तीसरे और आखिरी चार्ट को हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ये जरा डिफरेंट है हाँ भाई, ठीक है। ब्रेक इवन चार्ट आपने बना लिया, कंट्रीब्यूशन चार्ट बना लिया, मुझे दोनों एक जैसी लगे। दोनों में यूनिट्स का स्केल बजटेड यूनिट्स, रेवेन्यू का स्केल बजटेड रेवेन्यू, दोनों में टोटल रेवेन्यू की लाइन, दोनों में टोटल कॉस्ट की लाइन, और एक में फिक्स कॉस्ट, एक में वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में भी जो है ना, स्केल वही बनेगा। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में भी स्केल वही बनेगा।
एक्स एक्सिस पे यूनिट्स और वाई एक्सिस पे मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, स्केल वही बना लो, यूनिट्स का टिल यूनिट्स, रेवेन्यू का टिल रेवेन्यू वाई एक्सिस। अच्छा, यूनिट्स कहां तक बनाते हैं हम? बजटेड यूनिट्स तक 10,000 है, किसी भी गैप से 10,000 कर दो। और मॉनेटरी वैल्यू का जाता है रेवेन्यू तक 2 लाख तक। ठीक है भाई, ये आपने सबसे पहला काम कर दिया पीवी चार्ट में। एक्स एक्सिस यूनिट्स, वाई एक्सिस मॉनेटरी वैल्यू। यूनिट्स का स्केल टिल बजटेड यूनिट्स चला गया, जो उसमें क्या था 2, 4, 6 और 10, और रेवेन्यू टिल मॉनेटरी वैल्यू 2 लाख। अच्छा, अगर ये ब्रेक इवन या कंट्रीब्यूशन चार्ट होता ना, तो पहले तुम रेवेन्यू प्लॉट करते, फिर टोटल कॉस्ट, फिर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हो जाता। पीवी चार्ट थोड़ा डिफरेंट है। देखो, पीवी चार्ट में ये जब स्केल बना लो ना, यूनिट्स का टिल बजटेड यूनिट्स 2, 4, 6, 8, 10, रेवेन्यू का टिल बजट रेवेन्यू 40, 80, 1, 20, 1, 60, 2 लाख। इसमें एक एडिटिंग करो, वाई एक्सेस जितना ओरिजिन के ऊपर है ना, उसको ओरिजिन के नीचे भी ले आओ। 40, 80, 1, 20, 1, 60, 2 लाख। वाई एक्सेस जितना ओरिजिनल के ऊपर है ना, उसको ओरिजिन के नीचे भी ले आओ। ओरिजिन के ऊपर वाली वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है प्रॉफिट को, और ओरिजिनल के नीचे वाली वैल्यू रिफ्लेक्ट किसको करती है बेटा? लॉस को। ठीक है, पीवी चार्ट में तुम्हें एक एडिटिंग करनी है। स्केल तो वही बना लिया, यूनिट्स का टिल 2, 4, 6, 8, 10, रेवेन्यू का टिल 40, 80, 1, 20, 1, 60, 2 लाख। वाई एक्सेस जितना ओरिजिन के ऊपर था ना, उतना ही ओरिजिन के नीचे 40, 80, 1, 20, 1, 60, 2 लाख। अच्छा, पीवी चार्ट में ना सिर्फ 2 पॉइंट्स मार्क करने। एक एक्सट्रीम राइट के 0 यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, और एक बजटेड यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, बस। इसके अलावा कोई मार्किंग नहीं करनी। पीवी चार्ट में स्केल बना लिया ना, यूनिट्स का टिल बजटेड यूनिट्स, रेवेन्यू का टिल बजटेड रेवेन्यू, एडिटिंग भी कर ली, वाई एक्सिस जितना ऊपर उतना नीचे। अब बस ये 2 चीजें मार्क कर लो इसमें, एक 0 यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, और बजटेड यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखो सवाल का डेटा। बजटेड यूनिट्स कितने? 10,000। उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है बेटा? सेलिंग प्राइस 20 रुपए, सेलिंग प्राइस 20 रुपए, मटेरियल माइनस करो 8, लेबर माइनस करो 3, वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस करो 4, 15। क्या कंट्रीब्यूशन 5 पर यूनिट बचा? बेटा सेलिंग प्राइस 20 है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड माइनस के कंट्रीब्यूशन 5 पर यूनिट बचा। 10,000 यूनिट्स बजटेड है, तो बजटेड कंट्रीब्यूशन 50,000 हो गया, लेस फिक्स कॉस्ट 30,000, तो बजटेड प्रॉफिट 20,000 हो गया। हमें 2 पॉइंट्स मार्क करने, बजटेड यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 0 यूनिट्स पे। बजटेड यूनिट 10,000 है, इस पे प्रॉफिट देखो, सेलिंग प्राइस 20 लेस ऑल वेरिएबल कॉस्ट 15, कंट्रीब्यूशन 5 पर यूनिट। 10,000 बजटेड यूनिट्स पर 50,000 का कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट 30,000, तो 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। बेटा बजटेड यूनिट्स पे प्रॉफिट या लॉस आ रहा है 20,000 का, प्लॉट कर लो बेटा। बजटेड यूनिट्स ये रहे 10,000, इन पे प्रॉफिट आ रहा है 20,000। क्या 20,000 0 और 40 के बीच में होगा? और प्रॉफिट ओरिजिन के ऊपर होता है ना, 20,000 0 और 40 के बीच में होगा। 10,000 यूनिट्स पे आपका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है 20,000, प्लॉट कर लो भाई इसको। 10,000 यूनिट्स पे 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ओरिजिन के ऊपर है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। ठीक है ना, एक ये मार्क करना था। बजटेड यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? बजटेड यूनिट 10,000 है, इस पे प्रॉफिट या लॉस के लिए सेलिंग प्राइस लेस ऑल वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आया इनटू यूनिट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, 20,000 बच रहा है। तो बजटेड यूनिट्स पे 10,000 पे प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, 20,000 वो मार्क कर दिया। और अब चले जाओ 0 यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। देखो 0 यूनिट्स पे हमेशा लॉस होगा, क्योंकि 0 यूनिट्स बनाओगे ना तो फिक्स कॉस्ट तो तब भी आएगी, तो हमेशा लॉस होगा, उसको मार्क कर लो बेटा। 0 यूनिट्स पे लॉस होगा, कितनी फिक्स कॉस्ट है? 30,000, 30,000 का लॉस होगा। 0 यूनिट्स पे 30,000 का लॉस, क्या वो ओरिजिन के नीचे होगा? 0 और 40 के बीच में 20,000, और 20 और 40 के बीच में 30,000, तो इधर मार्क कर रहा हूं इसको कि 0 यूनिट्स पे 30,000 रुपए का लॉस होगा। बस खत्म।
0 यूनिट्स पे 30,000 का लॉस है वो प्लॉट कर लिया, और बजटेड यूनिट 10,000 पे 20,000 का प्रॉफिट है वो प्लॉट कर लिया। बेटा इनको जरा ज्वाइन कर दो। ये जो लॉस है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जिधर लॉस 0 पे पहुंचे ना वो क्या है? ब्रेक इवन। लॉस कम होते 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 जिधर 0 पे पहुंचे ना ब्रेक इवन है। सर हमारी तो कैलकुलेशन में 6,000 आ रहा था बेटा, ये रफ ग्राफ्स है, इसलिए 6,000 से स्लाइटली इधर उधर हो रहा है। वरना आई गारंटी यू कि अगर आप इसको बिल्कुल फेयरली बनाओ ना तो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो हमने आपके साथ ब्रेक इवन चार्ट भी बनवा दिया है, पीवी चार्ट भी बनवा दिए, और कंट्रीब्यूशन चार्ट भी बनवा दिया है। तो आप लोग बस तीनों, इसका मैंने स्ट्रेटजी क्या रखी है, तीनों का स्केल बिल्कुल सेम है। यूनिट्स का टिल बजटेड यूनिट्स, रेवेन्यू का टिल बजटेड रेवेन्यू। 40, 80, 120, 160, 2 लाख, और 2, 4 थे 8, 10। उधर 3 लाइंस, फिक्स कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू। फिक्स कॉस्ट हटा के वेरिएबल कॉस्ट, तो वो कंट्रीब्यूशन बन गया। यहाँ बाय एक्सेस जितना ऊपर उतना नीचे। एक बजटेड पर प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करो जो तो आई थिंक में आता है, और एक 0 पे प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करो। ठीक है, इसे जरा कॉपी कर लो बेटा, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेना। बाकी एक एग्जाम्पल आ रही है, जरा आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। ये कॉपी करके जरा अगले सवाल की 6 रिक्वायरमेंट्स कर लें प्लीज। ठीक है,
अच्छा, मैं आपके साथ है ना इसमें कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट्स के आंसर्स अभी लिख रहा हूँ, बाकी जो चार्ट्स हैं वो आप बना लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग पे मैं इन तमाम चार्ट्स के आंसर्स आपको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट 1, ब्रेक इवन यूनिट्स रेवेन्यू थी, आपने फिक्स कॉस्ट ली 40,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया विच इज 5, ठीक है, 8,000 यूनिट्स आ गया। रेवेन्यू के लिए आपने इन 8,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया सेलिंग प्राइस से 30, 2,40,000। अगर आप ये करते हैं कि फिक्स कॉस्ट 40,000 को CS रेशो से डिवाइड करते हैं, कंट्रीब्यूशन 5 अपॉन सेलिंग प्राइस 30, .16666, 2,40,000, ठीक है। सेकंड, यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट ऑफ 25,000, तो फिक्स कॉस्ट 40,000, टारगेट प्रॉफिट 25,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5, 13,000। 8,000 बेचेंगे, लॉस से बचेंगे, 13,000 बेचेंगे तो प्रॉफिट आएगा। इसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है तो 13,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो सेलिंग प्राइस 30, 3,90,000, या फिक्स कॉस्ट 40,000 प्लस प्रॉफिट 25,000 को डिवाइड कर दो CS रेशो 0.166, तब भी 390। और तीसरी चीज MOS यूनिट्स निकालने हैं, तो बजटेड यूनिट्स तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं 10,000 माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स 8,000, MOS यूनिट्स आ गए कितने, 2,000। रेवेन्यू चाहिए तो इन 2,000 यूनिट्स को सेलिंग प्राइस 30 से मल्टीप्लाई कर दो 60,000, और MOS परसेंटेज चाहिए तो बजटेड यूनिट्स 10,000 माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स 8,000 डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स 10,000 इनटू 120%, ठीक है। इसके कैलकुलेशन के जवाब जो है ना वो मैं ग्राफ के जवाब मैं आपके साथ जो है वो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज यहाँ इसको जरा एंड कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है पूछ लें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।